कक्षा 10 विषय हिंदी प्रकरण स्वदेश प्रेम का तीसरी कविता आप देखेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने 2 कविताओं का अध्ययन कर चुके हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित आरणव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। प्यारे बच्चों, इधर काठिन्य निवारण देख लेंगे। अड़र्व पोत माने समुद्री जहाज, पोत माने जहाज, रड़ो माने समुद्री जहाज। प्रमुदित प्रसन्न हो, विश्वत रेखा भूमध्य रेखा, यह एक काल्पनिक रेखा है। अनुराग माने प्रेम, ध्रुववासी शीतल या ध्रुव प्रदेश में रहने वाले, हिम बर्फ। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि और स्वच्छंदतावादी धारा में अपनी आवाज को मुखर प्रदान करने वाले पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। कवि कहता है कि भारतवर्ष के महिमा का गुणगान करता हुआ कवि कहता है, और सागर निज छाती पर जिनके, कहते हैं जो समुद्र है वह अपने हृदय पर उठाकर अगणित माने असंख्य, अरणपोत माने समुद्री जहाज, सागर अपने हृदय पर अर्थात अपने छाती पर असंख्य समुद्री जहाजों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। वो जो सागर है वो अपने हृदय पर असंख्य समुद्री जहाजों को लेकर के जो है प्रमुदित माने प्रसन्न चित्त मन से जो है सकल माने संपूर्ण, भूमंडल माने पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर जो है प्रसन्न चित्त मन से जो है क्या करता था, पहुंचाया करता था। कहते हैं नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। कहते हैं कि भारतवर्ष के महिमा का गुणगान, यश धारा सी बहती नदियां, कहते नदियां जिसकी यश धारा सी बहती अब भी निस माने रात, वासर माने दिन। कहते हैं भारतवर्ष के देश के जो है महिमा का गुणगान जो है नदियां आज भी जिसके कीर्त का, जिसके यश का गुणगान, उसकी कल कल की जो निनाद है, जो ध्वनि है, उस धारा की जो कल कल की जो निनाद है, जो ध्वनि है, अब भी निस्वासर, अभी रात और दिन भारतवर्ष के महिमा का गुणगान मानो वे नदियां कर रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कहते हैं उन नदियों के तट पर उन महापुरुषों के चरण चिन्ह तुम्हें जो है क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे।
जो भारतवर्ष को एक नई दिशा प्रदान किया। कवि यहाँ ये कहना चाहता कि हमें अपने देश की आन बान और शान की हमेशा क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगला देखेंगे, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी हो हिम के तम में, जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। प्रस्तुत कविता जो है राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इसमें साहित्यकार ये कहना चाहता है कि विश्वत रेखा का वासी जो, कहते हैं भूमध्य, विश्वत रेखा माने भूमध्य रेखा के पास जो है निवास करने वाला जो जीता है नित हाफ हाफ कर, कहते हैं भूमध्य रेखा पर निवास करने वाले जो है, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि वहाँ का जो निवासी होता है वो अपने जीवन को बड़े ही कष्ट में, अर्थात भीषण गर्मी के कारण अपने जीवन को हाफ हाफ कर क्या करता है, गर्मी से हाफ हाफ कर जो है व्यतीत कर लेता है, लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। उस विश्वत रेखा का निवासी अपनी मातृभूमि पर, अपनी उस जन्मभूमि के प्रति जो है वह असीम अलौकिक प्रेम, अनुराग माने प्रेम रखता है। वह विश्वत रेखा का निवासी अपनी जन्मभूमि के प्रति जो है असीम अलौकिक दिव्य प्रेम रखता है। और कभी आगे कहता है, ध्रुववासी जो हिम के तम में, ध्रुव प्रदेश में निवास करने वाला जो व्यक्ति होते, हिम माने बर्फ के तम में, अंधकार में, कहते हैं ध्रुववासी जहां 6-6 महीने बर्फ पड़ती है, वहां का निवासी भी क्या करता है, हिम बर्फ में बर्फ इतनी गिरती है कि दिन में भी तम अंधकार का भ्रम होता है, जी लेता है कांप कांप कर। वहां का निवासी भी अपना जीवन कांप कांप कर, ठंड के कारण, कपकपी के कारण जो है अपने जीवन को कांप कांप कर ठंड के कारण व्यतीत कर लेता है, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह भी अपनी मातृभूमि के प्रति जो है अपने प्राणों को क्या करता है, बलिदान कर देता है, निछावर कर देता है। वह अपनी मातृभूमि के, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। आज इतना ही। और इसमें यदि आप संपद डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कि इसमें साम्यपद जो है, अगर आप डालना चाहते हैं साम्यपद तो जैसे जो पहले बताए थे उसको भी डाल सकते हैं, और एक और है अगले बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।